Assalamualaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you all? I hope you are fine and are enjoying good health. Students, today we are going to start our lecture number 2. So please open your books of Social Studies from page number 9. Students, we are discussing about oceans and seas of the world. And today our topic is the major seas. Seas are parts of oceans. A sea may be defined as a large area of water partially enclosed by land. Seas oceans का ही पार्ट होते हैं और सी की डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाटर का वो एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द लैंड होती है. The major seas of the world are the Bering Sea. Now students, we will discuss about major seas of the world. And at the number 1, the Bering Sea. The Bering Sea is separated from the Gulf of Alaska by the Alaska Peninsula. Students, please note down the definition of peninsula. A piece of land surrounded by water. ये ज़मीन का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द पानी होता है. It is bordered to the east and northeast by Alaska, to the west by the far east of Russia, to the south by the Alaska Peninsula, and to the far north by the Bering Strait. Strait की definition students लिख लें. A strait is a naturally formed narrow waterway which connects two large bodies of water. Students, note down the definition of strait. A strait is a naturally formed narrow waterway which connects two large bodies of water. Strait जो है ये एक narrow waterway होता है जो टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर को आपस में कनेक्ट करता है, लाइक टू ओशंस को या टू सीज को आपस में कनेक्ट करता है. अब बेरिंग सी जो है, एज यू कैन सी इन दिस मैप ऑफ सीज, दिस इज द बेरिंग सी. हियर दिस इज बेरिंग सी. इसके ईस्ट में गल्फ ऑफ अलास्का है और ये गल्फ ऑफ अलास्का से सेपरेट होता है बाय अलास्का पेनिनसुला. यहाँ पे अलास्का के इलाके हैं, उनसे बेरिंग सी गल्फ ऑफ अलास्का से सेपरेट होता है. और इसके वेस्ट में बहुत दूर कहीं रशिया है और इसके नॉर्थ में बेरिंग स्ट्रेट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. The Mediterranean Sea. The Mediterranean Sea connected to the Atlantic Ocean and almost completely enclosed by land. The countries that surround the Mediterranean Sea are Spain, France, Monaco, Italy, Turkey, Greece, Israel, Egypt, Libya, Morocco, Algeria, Tunisia, Syria, Cyprus and Palestine. Mediterranean Sea अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है. एज यू कैन सी इन दिस सी मैप, दिस इज मेडिटेरेनियन सी और ये यहाँ से कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन के नॉर्थ से. नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ये कनेक्ट होता है और मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ लैंड है और उस लैंड में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं. स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, टर्की, ग्रीस, इसराइल, इजिप्ट जिसे हम शाम कहते हैं, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनेसिया, सीरिया कहते हैं हम शाम को, साइप्रस और पैलेस्टाइन फ़लस्तीन के इलाके हैं. दी कैरिबियन सी. दी कैरिबियन सी अ मेजर टूरिस्ट रिजॉर्ट बिकॉज द वाटर इज़ क्लियर एंड वार्म एंड लेस सॉल्टी देन दी अटलांटिक ओशन ऑफ विच इट इज़ पार्ट. कैरिबियन सी मेजर टूरिस्ट रिजॉर्ट है क्योंकि इसका पानी क्लियर और वार्म है और इसका पानी कम नमकीन है. अटलांटिक ओशन की निस्बत इसका पानी कम नमकीन है और ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है. एज यू कैन सी इन दिस मैप, दिस इज कैरिबियन सी एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन. लेकिन अटलांटिक ओशन का वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, लेकिन कैरिबियन सी का वाटर ना ज़्यादा सॉल्टी है और ना ही बहुत ज़्यादा वार्म है और क्लियर है. इट इज़ बाउंडेड बाय मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका टू द वेस्ट,
इसके वेस्ट में मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका है एंड साउथ वेस्ट में। टू दी नॉर्थ बाय कुबा, और नॉर्थ में इसके कुबा है, एंड टू दी साउथ बाय द नॉर्थ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। द इंटायर एरिया ऑफ द कैरिबियन सी, द आइलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न इंडीज, द एडजेसेंट कोस्ट ऑल फॉर्म द कैरिबियन एरिया। अब कैरिबियन सी का जितना भी एरिया है और वेस्ट इंडीज़ के सारे आइलैंड्स और इसके साथ कनेक्टेड जितने भी बीचेस हैं वो सारे मिलकर कैरिबियन एरिया बनाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज। द सी इज़ ऑल्सो डेंजरस बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स एंड हरिकेन्स। ये सी बहुत बड़ा सी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लावा इरुप्ट होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं और बहुत ज़्यादा आंधियाँ तूफान भी आते हैं। द साउथ चाइना सी। द साउथ चाइना सी कंटेन्स मैनी आइलैंड्स मोस्टली अनइनहेबिटेड। द आइलैंड्स आर वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स एंड फिशिंग। साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं और मोस्टली ये आइलैंड्स जो हैं अनपॉपुलेटेड हैं और ये आइलैंड्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल डिपॉजिट्स और फिशिंग होती है। स्टूडेंट्स, you can see in this map the South China Sea is located here, Bay of Bengal के बिल्कुल साइड पे यहाँ पे ये साउथ चाइना सी है और इसके बिल्कुल ऊपर ईस्ट चाइना सी है। The Arabian Sea. The Arabian Sea, a region of the northern Indian Ocean, bounded to the north by Pakistan and Iran, to the west by northeastern Somalia and the Arabian Peninsula, and to the east by India. Arabian Sea इंडियन ओशन का ही एक रीजन है और इसके नॉर्थ में पाकिस्तान और ईरान, वेस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न सोमालिया और अरेबियन पेनिनसुलाज हैं और इसके ईस्ट में इंडिया है। एज यू कैन सी इन दिस मैप स्टूडेंट्स, दिस इज इंडियन ओशन एंड हेयर अबव इट is Arabian Sea. Countries along the coastline of this sea are Pakistan, Yemen, Oman, Iran, the Maldives and Somalia. और इस अरेबियन सी के कोस्ट लाइन्स में जो कंट्रीज़ हैं वो ये लिस्टेड हैं यहाँ पे। मेजर सी पोर्ट्स आर कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, पोर्ट कासिम एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई। और इस सी की जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट एंड पोर्ट कासिम। दीज 3 पोर्ट्स आर लोकेटेड इन पाकिस्तान while Jawaharlal Nehru port is in Mumbai, India. The Dead Sea. The Dead Sea, also known as the Salt Sea. It borders Jordan to the east and Israel to the west. इसके ईस्ट में जॉर्डन है, ये एक कंट्री है, और वेस्ट में इसके इसराइल है और इसको हम सॉल्ट सी के नाम से भी जानते हैं। Its salinity level is 33%. As the name suggests, animals and other aquatic life cannot survive in this sea because of this high concentration of salt, which makes the water heavy. As the name indicates, students, this sea has too much salinity. That's why no aquatic life can exist in this. For this reason, even people who do not know how to swim will float and not sink. और इसके हैवी होने की वजह से वो लोग जो तैरना नहीं जानते वो भी इसमें डूब नहीं सकते, बल्कि इसके हैवी होने की वजह से इसके सरफेस पे फ्लोट करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ रिवाइज दिस लेसन बाय योरसेल्फ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।